हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डी एल्बर्ट प्रिंसिपल देखा था और आज हम देखने वाले हैं रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो रेडियस ऑफ गायरेशन उसका मतलब है कि के से हम उसको डिनोट करते हैं। सो के क्यों फाइंड करना रहता है? क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि पिस्टन, आईसी इंजन जो है उसमें पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है। तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें हमें मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना रहता है। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं एम के स्क्वायर। ठीक है, तो के जो है वो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो हमें ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सिंपल एंड सिमेट्रिकल जो शेप रहते हैं ना, उसमें आई फाइंड करना इजी रहता है। बट कॉम्प्लिकेटेड शेप लाइक कनेक्टिंग रोड, आपने देखा होगा कनेक्टिंग रोड इस तरह से होता है। ठीक है, सो लाइक कनेक्टिंग रोड इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन और वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो these are the methods used for find out the radius of gyration. So first method is compound pendulum, second is bifilar suspension and third is trifilar suspension method. So first method की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो first method that is compound pendulum. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंपाउंड पेंडुलम है, जैसे कि सपोज समझ लो आप कनेक्टिंग रोड जैसा है। तो इफ द रिजिड बॉडी सस्पेंडेड वर्टिकली एंड इट्स ऑसिलेट विद द स्मॉल एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे ये जो है पिवट यहाँ पे है ओ पॉइंट, पिवट पॉइंट, और यहाँ पे ये सस्पेंडेड है वर्टिकली एंड इट्स ऑसिलेट फ्रॉम पॉइंट ओ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज अ कंपाउंड पेंडुलम। अब यहाँ पे m जो है दैट इज द मास ऑफ दिस कनेक्टिंग रोड, w दैट इज द वेट mg, k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन एंड l जो है वो l सेंटर से cg तक का डिस्टेंस है। ठीक है, l क्या है फ्रेंड्स? l जो है सेंटर से cg तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पे इनिशियली ये वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से है, तो हम क्या कर रहे हैं उसको, लेट द पेंडुलम गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, तो उसको हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा इस तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सो द कपल टेंडिंग टू रिस्टोर द कनेक्टिंग रोड टू द इक्विलिब्रियम टू ओ ए। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है ओ ए वर्टिकली, ओके, ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे ये जो है वो वापस आने के लिए ट्राई करेगा, उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आने के लिए ट्राई करेगा, उसे हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है रिस्टोर द कनेक्टिंग रोड टू द इक्विलिब्रियम टू ओ ए। ठीक है, नाउ रिस्टोरिंग जो फोर्स रहता है, टॉर्क कपल रहता है, रिस्टोरिंग कपल दैट इज mg साइन थीटा इंटू एल। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये g जो है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कनेक्टिंग रोड, cg। ओके, देन यहाँ पे cg से अगर वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हैं यहाँ पे, सो इट इज़ mg। ठीक है, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और अगर यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे ये एंगल भी हमारा थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पे ये mg अगर इस साइड आता है दैट इज कॉल्ड दी mg कॉस थीटा, एंड mg अगर इस साइड आता है दैट इज mg साइन थीटा। सो यहाँ पे हमारा जो रिस्टोरिंग कपल है t दैट इज mg साइन थीटा इंटू एल, ये जो डिस्टेंस है आप l इंटू mg साइन थीटा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं mg साइन थीटा इंटू एल, बट साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, सो हियर इंस्टेड ऑफ साइन थीटा वी कैन राइट थीटा। सो t इज इक्वल टू mgl थीटा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे रिस्टोरिंग कपल। ठीक है, या तो कपल टेंडिंग टू रिस्टोर द कनेक्टिंग रोड टू इक्विलिब्रियम टू ओ ए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। बाकी जितनी भी थियरीज है उसमें ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हम कंसीडर करने वाले हैं। सो अभी आप इसके लिए कंपाउंड पेंडुलम के लिए ये याद रखो कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग कपल, नॉट अ फोर्स बट कपल, इज t इज इक्वल टू mgl थीटा। ओके, इफ द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कनेक्टिंग रोड, इसका अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cg से हम लेते हैं देन इट इज़ ig। ओके, अगर यहाँ से हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं देन इट इज़ ig।
एंड अबाउट द एक्सिस ऑफ सस्पेंशन, यानी कि यहाँ से अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं देन इट I0 इज इक्वल टू IG प्लस ML स्क्वायर. सो IG प्लस ML स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे I0 इज इक्वल टू IG पर प्लस ML स्क्वायर. नाउ IG हमारा क्या है, IG इज इक्वल टू तो MK स्क्वायर है. ठीक है, सो यहाँ पे हम IG की जगह क्या रखेंगे, MK स्क्वायर प्लस ML स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे इसको सुपरपोजिशन थियरी भी बोल सकते हैं. तो यहाँ पे ये सुपरपोजिशन थियरी जो है उसका ये इक्वेशन है. ठीक है, ये IO मतलब एंड IG, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, IG जो है वो ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ठीक है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड IO जो है वो यहाँ से अगर सस्पेंडेड है तो यहाँ से उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. सो दैट इज द सुपरपोजिशन थियरी वी कैन से. सो IO इज इक्वल टू M ब्रैकेट K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. सो इफ अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे आपको फिगर बताता हूँ मैं. तो यहाँ पे देखो अल्फा क्या है, इट्स अ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. So if alpha is the angular acceleration of conducting rod, then the accelerating torque is given by, तो यहाँ पे ये जो T आया दूसरा, that is called the accelerating torque. T is equal to I0 alpha. ओके, और I0 हमें पता है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है. सो I0 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं M K ब्रैकेट K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू अल्फा. सो फॉर द इक्विलिब्रियम द एक्सेलरेशन टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क. तो यहाँ पे ये दोनों को हमें इक्वल करना पड़ेगा. जो हमने ये टॉर्क ये फाइंड किया और जो आगे हमने देखा था कपल, ठीक है, रिस्टोरिंग कपल ये वाला MGL थीटा, तो ये दोनों हमें इक्वल करना पड़ेगा. MGL थीटा इज इक्वल टू M ब्रैकेट K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू अल्फा. अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, तो अब हमें अल्फा अपॉन थीटा ये फॉर्म में लाना है. क्यों ये फॉर्म में लाना है, क्योंकि अगर आपने फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला देखा हो, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू अंडर रूट एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो अब हमें अल्फा अपॉन थीटा के फॉर्म में लाना है. तो अल्फा अपॉन थीटा के फॉर्म में अगर हम लाते हैं, ठीक है, इसको, सो अल्फा एंड थीटा, तो अल्फा अपॉन थीटा के फॉर्म में लाते हैं तो होगा यहाँ पे GL अपॉन K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ठीक है, सो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमें देखा था, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है दैट इज़ 1/2 पाई अंडर रूट GL अपॉन K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्स. ओके, तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का जो ये फॉर्मूला हमें मिलेगा उसमें हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. GL ये सब अगर हमें पता हो तो हम K फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी के बाद पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू, इट इज़ द रिवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फॉर वन साइकिल व्हाट अमाउंट ऑफ सेकेंड वी कैन रिक्वायर्ड. ओके, सो पीरियोडिक टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल 1/FN इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये वाला जो रिवर्स हो जाएगा K स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन GL सेकेंड पर साइकिल. तो फ्रेंड्स इस तरह से हम रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. जो कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है, लाइक यहाँ पे जो कनेक्टिंग रोड बताया है, सो इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है उसमें रेडियस ऑफ गायरेशन या तो फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम देखेंगे बाइफिलियर एंड ट्राइफिलियर सस्पेंशन सिस्टम. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.